अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना खादिम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ पी के। लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आप बहुत सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद आमिर की। पीसीबी ने इस वक्त राब्ता किया जी मोहम्मद आमिर से और कहा भाई क्या कर रहे हो, कोई हमें भी टाइम शाइम दे दो, कहाँ बिजी हो आजकल। सो यहाँ पे राब्ता किया है पीसीबी ने और उनको अप्रोच किया गया है। जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ होगी 3 ओडीआई की और 3 T20 की। यहाँ पे अगर बात करें मोहम्मद आमिर की जानिब से अभी कोई रिस्पांस नहीं देखने को मिला है और हो सकता है कि मोहम्मद आमिर भी इसके लिए हाँ कर दे और मोहम्मद आमिर टूर ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के साथ जाएं। तो बहुत ही बेहतर सूरत हाल होगी इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग की, क्योंकि अगर देखें तो जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें एक आधी मैच था जब मोहम्मद आमिर को रन्स लगे थे, अदरवाइज उन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग की थी। और अगर उनको मौका मिलता है और जैसे वो बाउंसी और तेज पिचेज है ऑस्ट्रेलिया की, तो मोहम्मद आमिर को अगर उस तरह का बाउंस मिलता है और वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी लेंथ लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं, तो होप्स हो कि वो अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पे पाकिस्तान का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपके फास्ट बॉलर लगेंगे और वो पिचेस बहुत ज़्यादा तेज़ हैं ऑलरेडी और आपके पे जो बॉलर्स हैं उनको बाउंस मिलेगा। और अगर आपके बॉलर्स है वो थोड़ा सा समझदारी के साथ बॉलिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बाउंस लेके आप बहुत अच्छी गेंदबाजी जो है वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सूरत हाल ये है कि पीसीबी ने उनको अप्रोच किया है, अभी मोहम्मद आमिर की जानिब से कोई रिप्लाई देखने को नहीं मिला। तो मैं तो यही कहूँगा कि मोहम्मद आमिर को ये जो है ना वो इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए और ये टूर जो है वो लाजमी से करना चाहिए पाकिस्तान टीम के साथ, क्योंकि ये टूर जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई डेब्यू करने का चांस जो है वो पीसीबी नहीं ले रही, क्योंकि काफ़ी टफ टाइम होता है वहाँ पे पाकिस्तानी बैटर्स को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वो एक मजबूत साइड है और उसके अगेंस्ट किसी भी के नए लड़के को डेब्यू करवाना पीसीबी जो है वो पॉसिबल नहीं समझती और इसलिए उन्होंने मोहम्मद आमिर को अप्रोच करने का सोचा है। यहाँ पे बात करते हैं, आपको याद आने के लिए बता दूं कि फ़खर जमान की कंट्रोवर्सी हुई थी पीसीबी के साथ, बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था सेकंड टेस्ट से थर्ड टेस्ट से। तो उसके उसी दिनों में जो है वो फ़खर जमान ने ट्वीट किया था और कंपैरिजन करते हुए एग्जांपल देते हुए विराट कोहली की कहा था कि हमें अपने प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली में जो फ़खर जमान है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है पीसीबी के साथ, तो पीसीबी इस चीज़ को ना वो थोड़ा सा अपने वो ना हैवी नहीं होने देता। वो कहता कि भाई मुझे आंखें दिखा रहे हो भाई, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है मेरे साथ, तेरा वजीफा लगा हुआ है, तुझे हम मंथली पे कर रहे हैं, तू हमें कैसे बोल सकता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई। कुछ इस तरह का सिनेरियो देखने मिल रहा है पीसीबी की जानिब से। तो सिनेरियो कुछ यूं है कि उन्होंने ये ट्वीट किया था और इस ट्वीट पर जो है वो पीसीबी ने उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया। अभी लेटेस्ट जो चीज़ है वो निकल के क्या आई है, अभी लेटेस्ट अपडेट जो इसके बारे में निकल के ये आई कि फ़खर जमान पेश हुए हैं शोकाज नोटिस में। 1 हफ्ते का टाइम था, उनको कहा गया था कि आएँ और आके हमें जवाब दें। तो फ़खर जमान ने जवाब दिया उनको, उन्होंने को बोला कि वो अपने जो फैसला जो उन्होंने ट्वीट किया था उसी फैसले पर डट गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैंने कहाँ गलत बोला है, बाबर आजम बेस्ट बैटर है इन द वर्ल्ड के, वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा बल्लेबाज है, पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है, माना जाता है। तो मैंने भी यही बोला है। और दूसरी बात उन्होंने ये कोट की कि मैंने कहा था कि आप उसे ड्रॉप नहीं करें, मतलब उसको निकालें नहीं, तो बस खिलाएं ना, वो अलग बात है, लेकिन आपने ड्रॉप कर दिया। विराट कोहली की एग्जांपल भी दी थी। तो यहाँ पे यही कुछ देखने को मिला। फ़खर जमान यहाँ पे कुछ ये कि वो उन्होंने भाई स्टैंड किया अपने ट्वीट के साथ, जो उन्होंने वर्ड यूज़ किए थे उसके साथ, और उन्होंने कहा कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं अपने अल्फाज वापस नहीं ले रहा और ना मैं कोई माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो मैंने बोला वो सही बोला, वो एक एक पॉइंट सच है। तो अभी पीसीबी खामोश है। अब देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी क्या रुख नया इख्तियार करती है, किस जानिब जाती है। और फ़खर जमान को लेकर एक और न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो ये कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जहाँ पे 3 ओडीआई 3 T20 खेले जाएंगे, वहाँ पर जो है वो फ़खर जमान को ड्रॉप करने का सोच रहे थे। दोनों जो है वनडे 3 वनडे के लिए और 3 T20 के लिए। फ़खर जमान के बारे में ये सोचा जा रहा था कि उनसे बदला लिया जाए, क्योंकि उन्होंने पीसीबी को अपनी राय देने की कोशिश कैसे की, तो उन्होंने ये करने का सोचा ही था कि फ़खर जमान ने पहले से स्टेटमेंट दे दी
बोली कि भाई मैं 2 माह के लिए खुद को रेस्ट देना चाह रहा हूँ, सो मैं दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अवेलेबल नहीं हूँ और मैं दौरा ऑस्ट्रेलिया में नहीं जाऊँगा पाकिस्तान टीम के साथ। असल में कुछ जब खबरें निकलना स्टार्ट हुई तो फ़खर ज़मान तक भी ये खबर पहुंच गई थी और फ़खर ज़मान ने सोचा कि इससे पहले पीसीबी हमें कहे कि भाई तू रेस्ट कर, इससे पहले मैं खुद ही कह दूं कि भाई मैं 2 महीने के लिए अवेलेबल नहीं हूं, मैं रेस्ट कर रहा हूं, मुझे जो वो रेस्ट देना है। अब इसके पीछे जो है ना वो पीसीबी क्या रीज़न बना रहा है फ़खर ज़मान को ड्रॉप करने की, कि भाई फ़खर ज़मान की जो फिटनेस है वो फिटनेस टेस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनको ड्रॉप किया जाए। तो भाई इस तरह तो मोहम्मद रिजवान भी फिटनेस टेस्ट नहीं कर पाया, साउद शकील ने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, तो आप उनको 2-3 सीरीज से लेके चल रहे हो। तो यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा समझना है आप लोगों को, यहाँ पे पीसीबी कर क्या रहा है। और अगर बात करें तो जब मीटिंग हुई थी पहले टेस्ट मैच के हारने के बाद लाहौर में, तो वहाँ पे जो मीटिंग हुई थी ऑनलाइन भी वहाँ पे लोगों ने शमूलियत की थी, फ़खर ज़मान ने भी की थी। तो वहाँ पर फ़खर ज़मान ने सीधा सीधा मुंह पे बोला था उस्मान वाला का नाम लेकर और कहा था कि भाई वो जो एनओसी का रोला बना था, मसला बना था कि वहाँ पे भी जब दिल करता है किसी को एनओसी जारी करते हैं, जब दिल करता है तो नहीं करते। मतलब वो कहते हैं कि जो बंदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो अपनी मर्जी नहीं पे नहीं बल्कि हमारी मर्जी के मुताबिक चलेगा। तो यहाँ पर जो स्टैंड लिया था फ़खर ज़मान ने और वही स्टैंड चलते चलते आगे बाबर आजम का जो मसला दरपेश हुआ वहाँ पर भी फ़खर ज़मान ने स्टैंड लिया। तो फ़खर ज़मान अभी भी अपनी बात पर स्टैंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मैंने कोई गलत नहीं किया, जो हकीकत है वो मैंने सामने रखी है। अब दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन से जो नाम है ना बड़े नाम उनको उड़ाया गया है, मतलब वो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 T20 और 3 वनडे का हिस्सा नहीं होंगे। उनमें इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और उसके साथ फ़खर ज़मान जो है वो शामिल है। यहाँ पे बात करें तो भाई साइम अयूब को आप कितने मैचेस खिला चुके हो, वो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा लेकिन आप फिर भी आप उसको ले रहे हो। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं समझ आ रही कि फ़खर ज़मान को आप उसके सिर्फ स्टैंड करने, उसकी बात पर स्टैंड करने पर ही आप उसे ड्रॉप कर रहे हो। मतलब यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है, यहाँ पर नाम की कदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम से ज़्यादा जो है वो हुक्मरानी की जाती है। मतलब अगर आप मेरा हुक्म मानोगे तो आप टीम में रहोगे, अदरवाइज़ आपको निकाल दिया जाएगी जबकि आप जितने मर्जी बड़े परफॉर्मर हो। और इसकी सबसे मोस्ट और सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो है बाबर आजम। दुनिया का वर्ल्ड बैट्समैन जो है उसको भी निकाल दिया। बाबर आजम पर इस वक्त मुश्किल टाइम था, उसके साथ स्टैंड करने के बजाय हमने क्या किया, हमने उससे कप्तानी छीन ली। उससे कप्तानी छीनी तो वो अब अपनी जो जगह है उसको भी रिटेन नहीं कर पाया टेस्ट में। तो यहाँ पे ये सिचुएशन सारी क्रिएट की जा रही है उनके हेटर्स की जानिब से और कुछ हेटर्स जो पीसीबी के अंदर बैठे हुए हैं उनकी जानिब से। खैर ये वक्त हमेशा इस तरह का नहीं रहता, और बाबर आजम इंशाल्लाह ज़रूर कम बैक करेंगे और मुँह तोड़ जवाब देंगे इन हेटर्स को और इन पीसीबी के ऑफिसर्स को जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। यहाँ पे पिच जो है पिंडी की, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उसकी जो आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा यहाँ पे कर दूं कि उस पर भी काम शुरू कर दिया गया। मतलब उसको ज़्यादा ट्राई बनाने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी बड़े बड़े फ़ैन लगा के उसको जो है वो खुश किया जा रहा है, नमी जो वो ख़त्म की जा रही है। मतलब एग्जैक्ट जो है वो मुल्तान वाली पिच बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आकिब जावेद ने कहा था भाई अगर मैच जीतना है तो आपको स्पिन ट्रैक बनाना पड़ेगा, और वहाँ पे यही हुआ, ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ और आपने सेकंड टेस्ट जीता। तो थर्ड टेस्ट में भी आके जो है ना यही कहा कि भाई आप पिच को वैसे ही बनाएं, जबकि बेन स्टोक्स ने खुद विजिट भी किया था पिच का, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े फ़ैन लगा के उसको ट्राई किया जा रहा है अच्छे से, ताकि स्पिन के लिए जो पिच कारआमद साबित हो और हम तीसरा जो टेस्ट मैच है उसको विन कर पाएँ। ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी क्रिकेट को लेकर। आप अपनी जो पर्सनल राय से ज़रूर आगाह करें, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए था, क्या सही है क्या गलत है, और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।